अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन और नाज़रीन। आज इस दुआ के साथ कि आप लोग सब अपने घरों में खुश होंगे, मैं लेकर आई हूँ रबी शीरी। ये दो मैंने जेली जमा ली हैं और ये एक पैकेट दूध का है और ये जो है मिक्स फ्रूट और ये अनानास, स्ट्रॉबेरी, एक हाफ़ क्रीम का डब्बा, रफान कस्टर्ड, ये सेवइयाँ और केले और सेब। फ्रेश फ्रूट में मैंने केला और सेब लिया है। और अब मैं आगे की प्रोसेस पे आती हूँ। जी हाँ, ये मैंने जेली कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से स्क्वायर में आप जैसे चाहें काटना, अपनी पसंद से आप काट सकते हैं और आप काट लीजिएगा। जी हाँ, ये देखें, इस चौकोर चौकोर पीसेस कट गए हैं। तो बस इस तरह से आपने जेली को जमाना है। जेली जमाने का आसान तरीका यही है कि आपने 400 मिलीलीटर पानी लेना है, ml, और बस उसमें ये पैकेट मिलाकर गर्म पानी में और आपने इसको पकाना है। जैसे ये पक जाए, उबाल आ जाए अच्छी तरह से, तो आपने इसे उतार कर जमा देना है। अब ये मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसमें मैंने तकरीबन लिया है 1.25 किलो दूध। ये 1.5 किलो की एक थैली होती है। थोड़ा सा मैंने और इसमें डाला था तो वो मैं दिखा नहीं पाई आपको, स्कैप हो गया, मगर मैंने इसमें 2 किलो दूध लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाना था। तो अब इसे इस दूध के अंदर उबाल आने का हम इंतज़ार करेंगे और जैसे ही दूध में अच्छी तरह से उबल जाएगा तो फिर मैं इसमें आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डालना है। तो ये है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब अपने घरों में अल्लाह के हिफ्ज़ व पनाह में होंगे, अल्लाहुम्मा आमीन। और ये मैंने लिया है आधा कप सेवइयाँ ली हैं भरकर। ये जो है तो भरकर लेनी है आपने आधा कप, और ये आपने इस 2 किलो में आपने इसे शामिल करके और इसे उबालना है अच्छी तरह से। और जब ये उबल जाएगा दूध तो फिर आपने, ये सेवइयाँ गल जाएंगी तो फिर आप इसे बंद कर दीजिएगा चूल्हे को। नहीं सॉरी, ये देखें कप में दिखा रही हूँ, ये 1/4 के मैंने 2 बार लिए हैं सेवइयों के लिए। और अब देखिए ये उबाल आने वाला है सेवइयों में अच्छी तरह से, और ये जब गल जाएंगी फिर हमने इसमें आगे का प्रोसेस करना है। ये देखें अभी ये गली नहीं है। अच्छा, बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि ना इन्हें बॉईल करके भी डालते हैं। अच्छा, मुझे इसका वो बॉईल करने में इसका जो टेस्ट होता है ना सेवइयों का, वो नहीं आ पाता। तो अब आपका जैसे दिल चाहे, आप उबाल कर डालना चाहें तो डालें। ये मैंने आधा कप दूध लिया है और ये 1 फुल कप मैंने चीनी ली है और ये आधा कप मैंने पिस्ते लिए हैं, आधा कप मैंने बादाम लिए हैं और इन्हें मैं उबाल कर कटिंग कर लूँगी। और ये देखें दूध तैयार है और अब मैं इसमें 1 कप मैंने इसमें चीनी डाली है। आप अपने जायके के हिसाब से डाल लीजिएगा। आप अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा और ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने फलों में भी 1 चम्मच डालूँगी, तो इसलिए मैंने कस्टर्ड में थोड़ी कम रखी। और क्रीम में भी देखिए आप मिठास होती है, तो ये है, और फलों में भी मिठास होती है, तो बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए, और आप जैसा पसंद करते हैं। अब ये जो मैंने दूध लिया था इसमें मैं 5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के डालूंगी। जी हाँ, 5 चम्मच मैंने इसमें ऐड किए थे। आप, मैंने थोड़ा थिक बनाया है यानी गाढ़ा बनाया है, तो मैंने 5 चम्मच इसमें ऐड किए हैं। आप अगर 4 डालना चाहें, पतला बनाना चाहते हैं तो आप पतला पसंद करते हैं तो आप पतला बना लें, क्योंकि क्रीम बिल्कुल पतली होती है, उसे हमने मेल्ट नहीं करना है, तो वो भी लिक्विड होती है। तो फिर जब ये भी लिक्विड हो जाएगा ज़्यादा और वो भी लिक्विड होगी तो वो मज़ा नहीं आता। कस्टर्ड जमा हुआ जो होता है उसका मज़ा ही अलग होता है, थोड़ा थिक हो। तो ये देखिए अब मैंने कस्टर्ड ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें उबाल आने का इंतज़ार करूँगी और ये जैसे ही उबाल आएगा फिर मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। बस ये देखिए आप चलाते रहें, चमचे को आपने रोकना नहीं है, इसलिए कि अगर आपने चमचा रोका तो समझ लें कि ये गुठलियों की शक्ल में हो जाएगा, नीचे लग जाएगा, तो हमें नीचे नहीं लगाना। ये देखिए गाढ़ा हो गया है और अब मैं इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी क्योंकि उबाल आना चाहिए इसमें। तो जब उबाल आ जाएगा तो फिर, अच्छा बाज़ लोग ऐसा, मुझे असल में ना बनाना का मिला था कस्टर्ड, मैं इसमें वनीला फ्लेवर डालती हूँ। वनीला का जो आता है फ्लेवर कस्टर्ड का,
मैं वो इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर। अब वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने बनाना का डाल दिया। तो अब इसमें कोई एसेंस मैंने नहीं डाला है, देखें इसका अपना फ्लेवर है। तो आपने अगर वनीला फ्लेवर लेना है तो आप थोड़ा सा उसमें वनीला एसेंस भी डाल दीजिएगा, तो वो और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा, उसकी खुशबू ज़्यादा होगी। इसमें थोड़ी कम थी। ये फ्रेश फ्रूट मैंने काट लिए हैं। अब मैं इसमें अनानास शामिल कर रही हूँ। आधा टिन मैंने डाला है, आधा बचा लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते फल। क्योंकि हमें ये जो टिन वाले फल होते हैं, ये उसी दिन आप जिस दिन आप डालें उसी दिन इस्तेमाल करके ख़त्म कर लें। रात में आपने बनाया है, दिन में आपने सर्व करना है और इसको रखना नहीं है, क्योंकि ये फल ज़्यादा देर तक रहते नहीं हैं, फिर पानी छोड़ देता है लबेशीरी, तो वो मज़ा नहीं आता। और ओरिजिनल जो फल होते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है। उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी मिलाकर रख दिया था और वो मिसकैप कर हो गया मुझसे। तो ये है कि अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपने उसमें एक चम्मच भर के या 1.5 चम्मच आपने फलों में मिक्स करनी है, ताकि फलों का कलर भी कायम रहे और चेंज ना हो और मिठास भी हो जाए थोड़ी सी फलों में। अब मैं इसमें जेली शामिल करूँगी। ये मैंने फल शामिल करे हैं और अब मैं आधी जेली इसमें शामिल करूँगी, दोनों कलर की थोड़ी थोड़ी सी। ये देखिए पूरा मैंने पैकेट, हाफ पैकेट मैंने लिया है ये 2 किलो के लिए। और 2 जेली के पैकेट लिए हैं मैंने, 2 केले लिए हैं, 2 सेब लिए हैं और आधा कप मैंने पिस्ते पिस्ते लिए हैं, आधा ही कप मैंने बादाम लिए हैं, इस तरीके से। और उनको मैंने चॉप करके देखे रखा हुआ है, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। आधे में इसमें डालूँगी, आधे में लेयर जब लगाऊँगी। अब ये देखिए मैंने जेली की लेयर नीचे लगा दी है और ये मैं बादाम डाल रही हूँ और ये मैं पिस्ते डाल रही हूँ। आप मेरी रेसिपी इसको फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं। बस मैं यही इल्तिजा कर सकती हूँ आप लोगों से। और बेटा अल्लाह ताला ये मुश्किल का वक्त है, सब निकाल दे परवरदिगार, परेशानियों से सबको महफूज रखे। यकीन जाने मैं हर लम्हे हर वक्त यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त को आसानी में तब्दील कर दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये अब मैं कस्टर्ड की लेयर लगा रही हूँ, देखें बस 2 लेयर ही लगाएंगे हम, एक कस्टर्ड की, एक फ्रूट की। अब मैं फिर इसमें देखें मैंने ये एक लेयर जब कंप्लीट हो गई तो मैंने जेली कॉर्नर्स पे लगाएंगे डेकोरेशन के लिए। और देखिए इस तरह से हमने डेकोरेट किया है इन्हें। आप जेली को किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और मैंने तो स्क्वायर में की है और स्क्वायर में भी अच्छी बड़ी बड़ी की हैं, क्योंकि बच्चों को बड़ी पसंद है जेली ना, हमारे बच्चों को बड़े शौक़ से खाते हैं माशाल्लाह। ये देखें अब मैं इस पर डाल रही हूँ फ्रूट्स की लेयर जो मैंने क्रीम के साथ रखे हुए हैं ऐड करके। जी हाँ, और ये देखें अच्छा क्रीम को आपने बीट नहीं करना है, क्योंकि वो हम केक नहीं बना रहे, हम लबे शीरी बना रहे हैं, जो शीर की तरह शीरा होता है, यानी कि पतला होता है। शीरी माने मिठास वाली चीज़ को कहते हैं शीरी। तो यह है शीरी। और लब जो लबों को छू जाए, ये जो लबे शीरी का जो लफ्ज़ है ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। लब माने होंठ और शीरी माने मिठास, अरबी में भी और फ़ारसी में भी, दोनों के लिए ये। अब ये तैयार हो गया है बिल्कुल। और अब मैं जो है तो इसे डेकोरेट कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मैंने फलों में स्ट्रॉबेरी नहीं डाली थी, क्योंकि बहुत ही खट्टी होती हैं, तो मैंने इसके लिए डेकोरेशन के लिए इनको रखा है। आप चीकू डालना चाहें, अंगूर डालना चाहें, आप मैंगो डालना चाहें, आप जितने फल खाते हैं सब डालना चाहें आप डाल सकते हैं इसमें, मगर फ्रेश। वो आप 3 दिन भी रख के खाएंगे तो वो ख़राब नहीं होगा, मगर ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको एडवाइस यही दूंगी कि आप रियल फल लें और वो काटें और वो बनाएं। तो ये मुझे अवेलेबल यही थे। मैं इंशाल्लाह आपको ओरिजिनल फलों का भी बना के दोबारा दिखा दूंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। वो फ्रूट ट्रैफल बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह, फिर वो भी आपको सिखा दूंगी। ये लबे शीरी है, वो फ्रूट ट्रैफल होगा।
वो अलहदा चीज़ है, ये अलहदा चीज़ है। तो ये है कि मीठी चीज़ें बहुत हैं बेटा, और इतनी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे असल में अशरफियाँ नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने अभी आपको ज़र्दा नहीं सिखाया है। जिस दिन मुझे अशरफियाँ अवेलेबल हो जाएंगी तो मैं आपको ज़र्दा बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि ज़र्दा उनके बग़ैर अधूरा है। ये देखें तैयार हो चुका है। आखिरी लेयर में मैंने बाकी बादाम पिस्ते डाल दिए हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, कोरोना वायरस से अपने आप को बचाना है। अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। और हर परेशानी से हर मेरे बच्चों को महफूज रखें, आमीन। और ये देखिए मैं डिश आउट कर दिया है। बस अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।